ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 4 को लिया था, है ना, 2.1.4। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, दूसरा अध्याय। यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। वो जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षित महाराज के, उनके उत्तर देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने उनके प्रश्न की जो है सराहना की कि बहुत सुंदर और महिमा मंडित युक्त प्रश्न पूछा है आपने। और 2, 3, 4 इन तीनों श्लोकों में उन्होंने बताया क्या नहीं करना, है ना। हमने इसकी चर्चा करी थी। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। वो बहुत बहुत चर्चाएं कर सकते हैं, उनके पास बहुत जो है बातें करने रहती है। अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं देख सकते, उनके पास बहुत सी बातें होती हैं। गृहेशु गृह मेधिना, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल गृह में फंसे रहते हैं अपने घर में। गृह मेधी, मेधी का हमने चर्चा करी थी। मेधी मीन्स द्वेषी, जो घर में रहते रहते अन्यों से द्वेष करता है, दूसरे घर वालों से, दूसरे जो है पुरुषों से, स्त्रियों से, दूसरे अन्य पड़ोसियों से। ऐसे व्यक्ति को मेधी कहते हैं, ग्रह मेधी। और वह केवल अपने घर में भोगों के लिए लगा रहता है, आसक्ति फंसी रहती है उसकी। ऐसा व्यक्ति अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को नहीं देख सकता, वो नहीं पहचान सकता कि उसका जीवन किस लिए मिला है। और ऐसे लोगों के पास संति सहस्त्र, बहुत सारी श्रोतव्य आदिनी, क्या क्या सुनना है, क्या स्मरण करना है, क्या जपना है, क्या कर्तव्य है, क्या भजनीय है, और क्या जो है स्मरण करना है, ये सब जो है इसके पास अनेक विषय रहते हैं। अनेक विषय रहते हैं उसके पास भौतिक संसार के, तो वो उन्हीं सब में फंसा रहता है। और तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि जो ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, गृहस्थ मेधी जो होते हैं, वे जो होते हैं पूरा समय अपना रात्रि सोने में या तो संग में, स्त्री पुरुष संग में, वो लोग पूरे अपनी रात्रि को बिता देते हैं। और दिन को अपना जो है ना अर्थ कमाने में, और जो है कुटुंब भरने, अपने परिवार के पालन में वो पूरा समय दिन का निकाल देते हैं। तो इस प्रकार दिन और रात पूरी निकलती जाती है, और इस प्रकार इनकी पूरी आयु खत्म हो जाती, क्षीण हो जाती, और उनको पता ही नहीं पड़ता। वो केवल इसी में रहते कि मैं और मेरा। और चौथा जो श्लोक है कल हमने इसमें लिया, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह शरीर को देह, आपत्य, कलत्र आदिशु, देह में, शरीर में, बच्चों में और पत्नी में, और आदिशु मीन्स अपने अपने संबंधियों में, रिश्तेदारों में, वह इतना
वो जो है उनके जो ये सब होते हैं जिनको वो अपने समझता है, निजी सैन्य समझता है, जिनको आत्म सैन्येषु असत्व स्वपी, वो असत्व है, लेकिन आत्म सैन्येषु समझ तो रहा है ये मेरे अपने हैं, सैनिक हैं, लेकिन वो असत्य है, वो इल्यूजन में है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तेषाम प्रमक्तो निधनम, और वो ये देखता है, प्रमक्तो मीन्स जो है पागल है, उसको इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही है, देख रहा है कि सब मर रहे हैं, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे नाना नानी सब मर गए हैं, वो ये देख रहा है। देखने के बाद भी क्या है, पश्यन अपी न पश्यति, देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है कि एक दिन मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकों पे हमने चर्चा की है आज। जो है अब वो श्रृंखला क्या नहीं करना है, वो श्रृंखला अब यहाँ से खत्म हो रही है। अब आगे की चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, आगे की कथा सुना रहे हैं। जो जो प्रश्न पूछा एक एक करके उत्तर देते जाएंगे, और हम भी साथ में साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सेंटर में है, साइड में, हैं? साइड में है प्रभु जी। साइड में है। ठीक है जी प्रभु जी जी, जी प्रभु। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 5, अध्याय 1, स्कंद 2। क्या है ये? ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तस्माद् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च तव्यश्च इच्छयाभ्यत्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हरे कृष्ण। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छता भयम्। अनुवाद। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। ये श्लोक क्रमांक 5 में अब बता रहे हैं क्या करना है ना। 3 श्लोकों में बताया क्या नहीं करना है, अब बताएंगे यहाँ से क्या करना है। तो हमने सुना था परीक्षित महाराज के जो 2 श्लोकों में प्रश्न था, उसमें 1.19.38 जो सेकंड श्लोक था, उसमें जो प्रश्न पूछा था उन्होंने, क्या सुनना है, क्या जपना है, क्या कर्तव्य है, क्या स्मरण है, क्या भजनीय है, ये बताइए, है ना। और क्या नहीं करना वो बताइए। तो नहीं करना तो बता दिया उन्होंने, अब क्या करना है वो बता रहे हैं। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। 1.19.38 उसका आंसर है 2.1.5, है ना। उसी प्रश्न का उत्तर है ये वाला श्लोक। तो यहाँ कह रहे हैं तस्मात् भारत, तस्मात् मतलब इसलिए अतएव, इसलिए क्योंकि तुमने प्रश्न पूछा था ना क्या जपना है, क्या किसका स्मरण करना है, किसका भजन करना है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूं मैं। इसलिए हे अर्जुन सर्वात्मा, सभी के लिए, सभी जो ऐसी इच्छा रखते हैं सभी के लिए, है ना। सर्व आत्मा हर किसी के लिए, मतलब नहीं सॉरी, सर्वात्मा का यहाँ पे परमात्मा लिया हुआ है ना। सभी परमात्मा जो है ना, परमात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो परमात्मा है, जो स्वयं भगवान है, जो हरि हैं, उनका नाम क्या है, हरि। तो जगह जगह अलग अलग उनका नाम लिया जाता है। तो जो हरि हैं, हरि क्यों बोला गया है, क्योंकि क्लियर बता रहे कि तुम किसका भजन करो, तुम हरि का भजन करो। भजनीय कौन है, हरि। श्रोतव्य, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, इनकी कीर्ति सुननी चाहिए, किसकी, हरि की कीर्ति सुननी चाहिए। और स्मर्तव्य, किसका स्मरण करना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। इच्छता अभयम, है ना। स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, जो अपनी अभय की इच्छा रखते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इच्छता भयम, जो सर्वात्मा है ना, वह परमात्मा भी है। जो अगर हम भगवान ईश्वरो हरि के साथ जोड़ देंगे तो वो परमात्मा हो जाएगा। और अगर इसके साथ जोड़ देंगे इच्छता भयम, सभी लोग जिनकी अभयता पाने की इच्छा है, सर्वात्मा इच्छता भयम, सभी लोग जो अपने जीवन में अभयता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, उन सभी के लिए जो है तस्मात् भारत, इसलिए हे अर्जुन, सभी के लिए जो अभयता प्राप्त चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, भगवान ईश्वरो हरि, उनकी भजन किसका करना चाहिए, पूजन किसका, हरि का करना चाहिए। उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं की कीर्ति का गायन करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण। तो आंसर उन्होंने दिया इस श्लोक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि स्वयं सुखदेव गोस्वामी अपना पूरा जीवन इसी श्लोक के अनुसार जीते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसी श्लोक को फॉलो करते हैं और अपने जीवन में ऐसे ही चलते हैं। वो इन्हीं का स्मरण करते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं और इन्हीं का कीर्तन का गायन करते हैं। एक्चुअल में श्रवण के बाद होता है स्मरण, श्रवण फिर होता है स्मरण। जो हमने सुना उसको ध्यान से जो है उसको चित्त में उतारना और उसके बारे में विचार करना, इसको स्मरण कहते हैं। और उसके बाद होता है कीर्तन।
जब हम सुनेंगे तब हम उसके बारे में दोबारा बोल पाएंगे। आज क्लासेस लेते हैं तो हमको पहले सुनना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है ना। पढ़ना और श्रवण एक ही मतलब होता है। रीडिंग एंड हियरिंग इज वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि कई बार चीजें आप सुन के जो है उसको चित्त में उतारते हो, कई बार देख के पढ़ के चित्त में उतारते हो, तो दोनों का अर्थ एक ही है। तो श्रवण हो चाहे रीडिंग हो, ये दोनों करके हम उसका स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसका कीर्तन करते हैं, उसके बाद ही हम बोल पाते हैं। तो ये एक साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, है ना, अलग अलग नहीं। अगर हम वाकई में सुनते हैं तो हमारा निश्चित तौर से स्मरण बनता है। अगर हम सुनेंगे तो निश्चित तौर से जो सुनेंगे उसके बारे में एक बार विचार जरूर करेंगे कि ये क्या बोल दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सुने और उसके बारे में विचार ना करें। अगर वाकई में सुना है तो वाकई में विचार बनेगा ही बनेगा। अगर मैं बोल दूंगा कि पनीर टिक्का खाएंगे क्या, तो पनीर टिक्का का स्मरण बन जाएगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में पनीर टिक्का आ जाएगा। हमारे अरुण प्रभु जो है किचन की सेवा देते रहते हैं तो किचन में बेचारे लगे रहते हैं हम सब के लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो वो आप जो है हमको वैसे ही खिलाते रहते हो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो स्मरण बन जाता है कि नहीं तुरंत। जो भी आज प्रसाद का हम जैसे चर्चा कर लेते हैं, आज क्या बना प्रभु, हम पूछेंगे तो बोलेंगे अरे प्रभु आज तो दाल चावल बना है और आलू की सब्जी बनी और पूड़ी बनी है और साथ में जो है थोड़ा सा हलवा भी बना है। तो सबका स्मरण दिमाग में आ जाएगा। एक प्लेट में दाल भी है, चावल भी है, हलवा भी है, ये भी है, वो भी, तुरंत स्मरण आ जाएगा। लेकिन जब अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं, ओ प्रभु जी क्या बोला मेरे को पता नहीं, मैं सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक स्मरण बनेगा ही नहीं। सुन तो लिया लेकिन ध्यान ही नहीं दिया तो स्मरण बना ही नहीं। स्मरण बनेगा तभी जब हम ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो हम माला करते हैं उसको सुनना जरूरी है। सुनेंगे तभी उसका स्मरण बनेगा कि हमने क्या बोला। अभी मैंने हरे कृष्ण बोला तो हरे का क्या अर्थ हो गया, राधा रानी। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण स्वयं, श्याम सुंदर, है ना। हरे कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे स्मरण बनता चला जाएगा कि मैं किसका नाम ले रहा हूं। अच्छा ये तो स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं, इनका स्मरण चलेगा हमारे हृदय में। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं और ध्यान कहीं और है, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो स्मरण भी नहीं बनेगा, हमारा चित्त भी नहीं जाएगा वहां पे। पता लगा मुंह से तो बोल रहे हैं हरे कृष्ण, लेकिन ध्यान कहाँ पे है, पकोड़े में ध्यान है, छोले भटूरे में ध्यान है, और कहाँ ध्यान है, टीवी में ध्यान है, और कहाँ ध्यान है, बाई में ध्यान है, बाई क्या कर रही है, इधर ध्यान है, उधर ध्यान है, हर जगह ध्यान है, लेकिन ध्यान नहीं है हमारा। सुन नहीं रहे हम, सुनेंगे नहीं तो स्मरण बनेगा नहीं। बहुत जरूरी है जो बोल रहे हैं उसका स्मरण करना, क्योंकि स्मरण के बिना प्रगति नहीं है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो फलदायक तभी होता है जब हम उसको सुनते हैं। सुनने का अर्थ होता ये नहीं होता है कि पूरी बैंड बाजा चल रहा है, सब सुन रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं उधर भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सुनने का अर्थ होता है सुन के उसको ध्यान देना, उसका स्मरण करना। ये होता है पूर्ण माला का प्रोसेस। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं माला आपकी जो है ना, कैसे जो है आप माला में जो है शक्ति कैसे आएगी, नाम नाम जो है वो पूर्ण कैसे होता है, नाम जब जो हम करते हैं वो पूर्णता पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 चीजें बताई गई हैं। जब हम माला करते हैं तो वो 6 चीजों का हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारी माला जो है हम धीरे धीरे नाम अपराध से नाम आभास फिर शुद्ध नाम तक पहुंच पाएंगे। एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं मनः संहारणं शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जपः संपत्ति हेतवः। ये जपः संपत्ति हेतवः, ये संपत्ति बनेगी कैसे? ऐसा नहीं, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको अपना एसेट बनाना है। एसेट मींस एक मेरे पास जो है ना एक इन्वेस्टमेंट है, एक मेरे पास बॉन्ड है, ऐसा सपोज कर लो। मेरे पास सोना है, एक ये इन्वेस्टमेंट है, संपत्ति बन गई मेरी ये। संपत्ति कैसे बनेगी? जब हम ये 6 चीजों के हिसाब से जप को करेंगे, अदरवाइज संपत्ति नहीं बनेगी। वो
चली जाएगी। वो पैसा कहीं पे दे रहे हैं, या तो खर्चा कर रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। पैसा कहीं दिया, किराने दुकान से जाके चॉकलेट खरीद लिया या और कुछ खा पी लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, खत्म हो गया पैसा। लेकिन वही पैसे को अगर ले गए, सोने की दुकान में एक अंगूठी ले ली, तो क्या हुआ, वो संपत्ति बन गई। दोनों पैसे का दोनों उपयोग कर सकते हैं हम, उसको खर्च भी कर सकते हैं, उसकी संपत्ति भी बना सकते हैं। उसी प्रकार हम जो माला नाम जप कर रहे हैं, उसको खर्च भी कर सकते हैं, उसको संपत्ति भी बना सकते हैं। शब्द बोल दिया, उसका स्मरण नहीं किया तो वो खर्च हो गया, लेकिन शब्द बोल दिया, उसका स्मरण किया, उसको चित्त में उतारा तो वो संपत्ति बन गई, और वो हमारे साथ अनंत काल तक साथ में रहने वाली। नेह अभि कामनाश्वसी प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसा किया हुआ नाम कभी खत्म नहीं होता। तो 6 चीजें क्या बताएं? मनः संहारणम, जब माला करते हैं तो मन को मारना पड़ता है। मनः संहारणम, मन को खत्म करना पड़ता है पूरी तरीके से। मन की चर्चा भी नहीं करना, मन इधर उधर भाग रहा है उसको नहीं भगाना, मन को खत्म करना पड़ेगा। मन को इधर उधर भटकने ना दे, मन को वापस खींचे, माला में लेके आए। शौचम, पवित्रता होनी चाहिए, है ना। शौचम ऐसा नहीं है कि वॉशरूम गए 2 नंबर और ऐसी आके माला चालू कर लिया, ऐसा नहीं। जब भी 2 नंबर जाए स्नान करना चाहिए, शौचम। मौनम, तो मौनम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोग माला करते तो हैं, बीच में रुक भी जाते हैं, फिर दूसरे से बात भी कर लेंगे, फिर वहीं से चालू कर देंगे। ये बहुत मैंने लोगों को देखा है, एडवांस लोग होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। अभी कौन बैठा था उस दिन मेरे साथ, मैंने उनको भी समझाया। मेरे पास फोन आया अभी, हाँ, एक बेस से, इधर तेलीबांधा बेस के व्यक्ति का फोन आया था मेरे पास, ऐसे ही पूछ रहा था, प्रभु जी क्या हाल है, कैसा करना है, ये वो। तो मैंने कहा, मैंने फोन नहीं उठाया उसका, तो बोले आपने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा हाँ, मेरी माला चल रही थी, जैसे कंप्लीट हुई तब मैंने आपको दोबारा फोन लगा लिया। तो मैं जनरली फोन मेरा जो है हो सकता है नहीं उठे, क्योंकि मैं जब माला करता हूँ ना बीच में नहीं उठाता फोन, फिर मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ उनको। तो मैंने कॉल लगाया, तो बोले प्रभु तो आप बीच में रुकते नहीं है क्या? मैं नहीं, बीच में कैसे रुक जाएंगे। बोले हम तो बीच में माला करते करते कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तो वहीं पे माला को स्टॉप करके काम कर लेते, फिर वहां से कंटिन्यू कर लेते। मैंने, ये तो बहुत बड़ी गलती है आपकी, माला तो आपकी जो है हो ही नहीं रही फिर। तो मौनम, हमको मौन रहना चाहिए, अन्य कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए माला के बीच में। माला जब कंप्लीट हो 108 मन के की, उसके बाद आप बात कर सकते हैं, फिर दोबारा उसको नई माला स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मौनम। और क्या कह रहे हैं? मंत्रार्थ चिंतनम, जो मंत्र मुख से बोला जा रहा है उसका चिंतन करना अति आवश्यक है। चिंतन करना है उसके बारे में, है ना। ऐसे ही नहीं माला बोल रहे हैं और ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं। माला चिंतन करना है। हमने कृष्ण बोला है तो कृष्ण का स्मरण करो, राधा हरे बोला है तो हरे का स्मरण करो, राम बोला है तो राम का स्मरण करो। और अव्यग्रतम, अव्यग्रतम मीन्स मन को व्याकुलता या विचलित ना होने दे। अव्यग्रता, अरे जल्दी कर लूं, जल्दी, मेरे को और भी काम है ना, ओहो कैसे करें, मेरे को 50 काम है, लेट हो रही है, 16 माला पेंडिंग है, ओहो कैसे होगा कैसे होगा, इस पे नहीं जाना चाहिए। अव्यग्रतम, शांत चित्त से करना चाहिए। और अनिर्वेदो, अनिर्वेदो क्या है? उत्साही बने रहना है, निराशा नहीं आनी चाहिए। अरे फिर वही माला दे दिए यार, कुछ तो होता नहीं माला करने से, वही माला माला माला, कितनी माला करेंगे, कब मैं जाऊंगा घूमने, ये ये क्या मेरे ऊपर थोप दिया गया। ये भाव नहीं आना चाहिए। उत्साही बने रहना चाहिए कि अरे भगवान का नाम ले रहा हूं मैं, वाह वाह, कितना सौभाग्यशाली हूं कि जो मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूं। तो इस प्रकार ये 6 चीजें करने से हमारा जो नाम जप है वो संपत्ति बन जाता है। अदरवाइज वो व्यय हो जाता है। जैसे कैश एक्सपेंस भी हो सकता है, कैश इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ कह रहे हैं तस्मात सर्वात्मा, सभी के लिए जो अभयता की इच्छा चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? अभयता की इच्छा क्या है? अभय चाहता है, जो किसी से भय नहीं होना चाहता, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहता। अगर हम किसी से डरेंगे, जो डरेगा वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, है ना। जो डरेगा वो किसी न किसी के अधीन रहेगा और अकॉर्डिंग उनके हिसाब से अपने जीवन को चलाएगा। लेकिन जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो किसी से भी भयभीत नहीं होगा, है ना। वैकुंठ में अभय है,
किसी का डर नहीं है वहां वैकुंठ में, वहां केवल प्रेम ही प्रेम है, डर नहीं है। एक श्लोक आता है जिसमें अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्य माना नाम अपवर्गो असि संसृते। है ना, इसमें अर्जुन कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं कृष्ण, आपके जैसा बाहुबली कोई है ही नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, आप तो भक्तों को अभयता प्रदान करने वाले। अभयंकर तुम एको दहीय माना नाम, आप एक ही हो जो ये तीन तापों से बाहर कर सकते हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। तुम एको दहीय माना नाम अपवर्गो असि संसृते, जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर निकालने वाले केवल आप ही हो और कोई नहीं। अभयता प्रदान करते, जैसे ही हम कृष्ण की शरण में जाते हैं हमको कोई भय नहीं रहता। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु के भय से आदमी दूर हो जाता है। अन्य छोटे छोटे भय तो और हैं ही हैं, मेरा पद चला जाएगा, मेरा धन चला जाएगा, मुझे चोट लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, अभय, अभयता मिल जाती है। अब जो हो जाए उससे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास कौन है? कृष्ण। कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने। एक श्लोक में वो उत्तरा जब आती है उनके पास दौड़ी दौड़ी, तो वो भी यही कहती है ना, वो कहती है कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, न अन्यत त्वद भयम पश्ये, न अन्यत त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्यु से अभयता दिलाने वाला आपके अलावा मेरे को और कोई दिखता ही नहीं है। जबकि महान महान उनके जो है दादा ससुर लोग खड़े हुए थे, नहीं दादा ससुर नहीं, खाली ससुर लोग, वो खड़े थे, पांडु युधिष्ठिर खड़े थे, भीम खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, लेकिन किसके पास आके बोलती? कृष्ण के, आप ही तो अभयता प्रदान करते हो मृत्यु से, और कौन दे सकता? और कोई अभयता नहीं दे सकता। तो अभय देने वाले कौन है? केवल कृष्ण है और राम है ना? इनके पास हम जाएंगे तो हमको अभयता मिल जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है किसका? भगवान। तो जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसी की चर्चा करने में अच्छा लगता है। प्रेम करेंगे तभी उनका बार बार स्मरण बनेगा, तभी उनके बारे में हम बातें करेंगे। माता जी भी देखते हैं, हम अपने बच्चों की बातें करते हैं, अरे वो पॉटी भी कर देगा ना तो उसमें भी उनको प्रेम आएगा, अरे देखने कैसे वहां जाके पॉटी कर दी बोलते कि नहीं? आजू बाजू वालों को बोलेगा, अरे पूरी उसने अपनी निक्कर खराब कर दी, उसने अपने कपड़े खराब कर दिए, देखो ना मेरे बच्चे को। तो क्यों? प्रेम है। प्रेम है इसलिए उसकी हर चीज अच्छी लग रही, उसके बारे में बातें चल रही। वैसे ही जब तक हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे ना, हम उनके श्रवण और उनके कीर्तन और उनके स्मरण में आनंद का अनुभव नहीं प्राप्त कर। प्रेम करना है हमको कृष्ण से, जितना जितना हम उनके बारे में सुनेंगे ना, उतना उतना प्रेम बढ़ता चला जा रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे श्रवण करते हैं, स्मरण करना, श्रवण करना अति आवश्यक है। स्मरण करेंगे तो जितना जितना सुनेंगे उतना उतना हमारा प्रेम उनसे बढ़ता चला जाएगा। ये भागवतम है ही ऐसी, जैसे जैसे भागवतम का स्मरण बनता है, सुनते हैं, वैसे वैसे प्रेम बढ़ता चले जाता है ना। यस्याम वै शूर्य मानानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जैसे ही हम सुनना चालू करते श्रीमद् भागवतम, यस्याम वै शूर्य मानानाम, कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण के बारे में जब हम सुनना चालू करते हैं तब क्या होता है? भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, तुरंत भक्ति उत्पन्न हो जाती है हमारे हृदय में। शोक मोह भय अपाह, शोक भी चला जाता है जीवन से, भय भी चला जाता है और मोह भी चला जाता है जीवन से। अपाह, तुरंत। क्या? भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, तुरंत भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवान के ऐसे कार्यकलाप हैं, भगवान की ऐसी कथाएं हैं। भगवान इसीलिए तो उरुक्रमस्य, उरुक्रम कहते हैं ना भगवान को, अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण। अद्भुत कार्य इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी कार्यों के बारे में चर्चा कर सकें और उसमें आनंद को ले सकें। भगवत गीता में कहते हैं ना,
मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तुष्ट हो जाते उसी में ही और उसी में रमण करते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है मेरे भक्तों को मेरी बातें करके। बोधयंतस, पता करते रहते हैं एक दूसरे से, अरे कौन सी कथा में क्या हुआ था, भगवान ने क्या किया था, पूतना का वध किया था, कैसे कंस का वध कर दिया था, कैसे चाणूर और मुष्टिर को एक मुक्का मार के उसके धड़ से अलग कर दिया था उसके सिर को। अरे बाप रे, इतने छोटे से बालक, 11 साल के बालक ने इतने बड़े पहलवान को कैसे मार दिया। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान की लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं और हमारा उनसे प्रेम बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब सुनने बैठे तो सुनना आवश्यक है ना? सुनेंगे तो अवश्य ही स्मरण बनेगा, अवश्य। क्योंकि जो सुनते हैं उसके बारे में चित्त में बैठता ही है ना, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा हुआ था। कई बार डाउट भी उड़ जाता है, अरे कृष्ण तो तीर लगा था ना, वो तो मर गए थे ना कृष्ण, ये कैसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, संशय उत्पन्न होने दो, संशय फिर धीरे धीरे क्लियर होता ही है। कृष्ण का प्रेम हर किसी के हृदय में ऑलवेज रहता है, ऑलवेज, ये हमेशा रहता ही है। हमारा जो स्वरूप है, हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमारे हृदय में आत्मा जो है कृष्ण के प्रति ललायित रहती ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये तो सिद्ध, नित्य सिद्ध, ये हमेशा रहता है कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में। लेकिन जागृत कब होता है, जब हम सुनते हैं तब। जैसे लकड़ी में आग रहती ही है, लेकिन दिखती कब है, जब उसमें एक चिंगारी लग जाए, आपस में घर्षण लग जाए, तब दिखना चालू होती, तब आग पकड़ती है उसमें। वैसे ही हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम है ही है। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार व्यक्ति को जो है स्मरण कीर्तन, और स्मरण किसका, हरि का करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए। ठीक है, तो इस तात्पर्य की लास्ट की 3 लाइन पढ़ रहा हूं मैं। उसमें कहता है, श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती। अगर कमरे के अंदर एसी चल रहा है तो बाहर का सूर्य का ताप उसको इफेक्ट करेगा क्या? बाहर एकदम झुलसती गर्मी है एकदम एकदम 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है राजस्थान में, और एक कमरे में एसी चल रहा है, वहां बैठे हुए हैं अगर हम लोग, तो हमको बाहर की गर्मी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। काय की लगेगी, हम तो अंदर बैठे हुए हैं एसी में। उसी प्रकार जो कृष्ण के स्मरण में आनंद ले रहा है, उसको बाहरी संसार के ताप जला सकते हैं क्या? बगल में कोई गाली दे रहा है ना, कोई गंदा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अरे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो आत्मा में आनंद ले रहा है वो, है ना, अपने ही अंदर में इतना आनंद ले रहा है कृष्ण के प्रति, बाहर कोई कुछ बोल रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बनना है हमको धीरे 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 धीरे। बाहर कोई कुछ भी बोले, अनएफेक्टेड रहना, अनएफेक्टेड। कोई गाली दे रहा है, दे दे, ये हमारा है ही कितनी, और आए कितने दिन के लिए, उसमें भी गाली सुन के तेरे साथ मुंह में जो है तेरे को फिर जवाब दे के हमको अपना जीवन खराब करना है ना? हमको क्या करना है, जो कुछ भी बोल लो, हम तो अपने उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे अर्जुन का जो टारगेट था, तोते की आंख, एकदम क्लियर, आंख को ही देखना है, ना पेड़ को देखना है, ना पौधों को देखना है, ना आकाश को देखना है, ना सूर्य को देखना है। वैसे ही हमारा क्या टारगेट है, कृष्ण, बस कृष्ण को देखना है। कोई क्या बोल रहा है, कोई उद्विग्न कर रहा है, कोई हमको उंगली कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है, कोई हमारा ग्रुपिज्म कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, हमको अपने रास्ते चलना पड़ेगा बस। और ऐसा करेंगे ना तो देखेंगे कृष्ण भी हमारा साथ देते। उद्विग्न होंगे, इसने बोल दिया, अरे रुक जाओ मैं बताता हूँ ना उसको, हम भक्त है इसका क्या मतलब, हमारे को क्या कमजोर समझ लिया क्या तुमने? बताते, रुको कल बात निकालेंगे तुम्हारी हम ग्रुप में और तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये सब से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। यहीं का यहीं चले जाना है, 10-20 साल बाद तो निकल जाएंगे। कुछ काम क्या करने आए थे, भगवान का नाम जपने आए। यही तो वादा किया था ना माँ के गर्भ में भगवान से। जीव स्तुति जब करते हैं तो यही तो वादा करते हैं कि मैं अब की बार, हे भगवान मुझे मौका दे दो, मैं आपका स्मरण करूंगा, आप ही की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और भगवान हमसे मांगते भी तो यही है, वो और कुछ थोड़ी मांगते हैं, ना पैसा, न चढ़ावा, न लड्डू, न घी, न नारियल, न कंबल,
न शॉल, कुछ नहीं मांगते। वो क्या बोलते, मन दे दो बस मेरे को, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन दो, मेरे प्रति आओ, अपने आप को समर्पित कर दो, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को केवल आप चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, आप चीजें दे रहे हो, मेरे को चीजें नहीं चाहिए। इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु कहते हैं, आए थे संसार में व्यवहार करने और कृष्ण से प्यार करने, लेकिन करते क्या है, हम संसार से प्यार करते हैं और कृष्ण से व्यवहार करते हैं। व्यवहार नहीं करना है कृष्ण से, कृष्ण से प्यार करना है और संसार से व्यवहार करना है। लेकिन संसार से प्यार करते हैं और कृष्ण से व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। बड़ा सुंदर लाइन है। तो इस प्रकार हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं हम, क्योंकि रोज एक एक श्लोक ही हो रहा है, ऐसे में स्पीड हमारी कम हो जाएगी। आज 7:15 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति अपने पास रखें। हमको कोई लेना देना नहीं आपत्ति से। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। साइड में ठीक है, है, क्लियर है। प्रभु जी साइड साइड में। में है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी ये अगला आने वाला जो श्लोक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी जी प्रभु। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। मैं कल सबसे पूछूंगा ये वाला श्लोक, रात में दोहराएंगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति। योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायणी स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम् भन्ते नारायण स्मृति। हरे अनुवाद। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म की अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझना है और जीवन में उतारना है इसको, है ना। एक एक शब्द इस श्लोक का अमृत के समान है, एकदम स्वर्ण हीरे मोती है इस श्लोक में, है ना। बहुत बड़ी अर्थ है इस श्लोक का, इसको अच्छे से समझना है ना, एकदम पूर्ण सीरियस होके। ठीक है, इसमें कह रहे हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम। एतावान सांख्य योगाभ्याम मतलब ये सब, एतावान मीन्स ये सब जो है, कौन कौन से, सांख्य योगाभ्याम। सांख्य योग, सांख्य योग किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? सांख्य योग, सांख्य का उपदेश कपिल भगवान ने दिया,
भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में सांख्य योग आता है, जिसमें अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। तो सांख्य योग किसे कहते हैं? यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा के बारे आत्मा में का जान। ज्ञान, हाँ जी प्रभु, आत्मा क्या और कह रहे हैं? पदार्थ आत्मा, का, कि शरीर और आत्मा। यस यस, एकदम सही कहा प्रभु जी ने। और मेरे ख्याल से आप सबका भी यही वर्णन होगा। श्रद्धा माता जी, आपका कुछ और उत्तर है? जी नहीं प्रभु जी, कपिल देव ने माता देवती से शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान दिया था। और शरीर शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर का ज्ञान में आता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। इसी का पूरा विस्तार से ज्ञान दिया था अपनी माता को। ठीक है, यस यस, सत्यम प्रभु। सेम है प्रभु जी, वही आत्मा और मेटेरियल बॉडी के बारे में ज्ञान दिया। हाँ, आत्मा और मटेरियल बॉडी, तो ठीक है। रामलला प्रभु, आपका भी यही उत्तर है? जी प्रभु, कंपैरेटिवली दोनों का एनालाइज करके बताया गया, दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेसिकली। यस 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 यस। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जान के, एटलीस्ट सबका कंसेप्ट क्लियर है कि सांख्य योग किसे कहते हैं। सभी ने एक मत, एक तरीके से एक ही बात बताई कि आत्मा और शरीर, इन दोनों के भेद, इन दोनों के ज्ञान को सांख्य योग कहते हैं ना। मीन्स पदार्थ तथा आत्मा का विषयक ज्ञान। पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं, इन दोनों को कैसे अलग अलग जान सकते, कैसे एक साथ मिलते हैं, कैसे अलग होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, इन दोनों के बीच में कैसे भेद है, ये सारे ज्ञान को हम सांख्य योग कहते हैं। शरीर के अंदर ही रहती आत्मा, शरीर पदार्थ है और आत्मा आत्मा है, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं, है ना। तो क्या रिलेशन है, क्या किसको इफेक्ट करता है, कैसे शरीर आत्मा को इफेक्ट करता है, आत्मा शरीर को कैसे स्वीकार करता है, किस परिस्थिति में कौन सा शरीर मिलता है, किस परिस्थिति में शरीर छूट जाता है, आत्मा मर नहीं पाती, शरीर मर जाता है। तो इस प्रकार का जो पूरा ज्ञान है, इसको सांख्य योग कहते हैं, है ना, आत्मा का ज्ञान। तो बेसिकली सांख्य योग ये ज्ञान योग में आता है। जो ज्ञान योगी होते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, जो एकदम गहरा से एकदम श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, वो सांख्य योग भी फॉलो करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? ताकि उनको सिद्धियां प्राप्त हो सके। मेरे को बल आ जाए, मैं किसकी आत्मा को कंट्रोल कर लूं, उसको जो है ये बना, जो भी है, बेसिकली बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं। तो सांख्य योग, ये जो सांख्य योग है, एक तो एतावान, ये सब पहला सांख्य योग। और दूसरा योगाभ्याम। योगाभ्याम मीन्स अष्टांग योग करना। अष्टांग योग मीन्स जो है, एक अष्टांग योग कहते हैं जिसमें 8 चरण होते हैं ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 स्टेप्स में अष्टांग योग को फॉलो किया जाता है। माता जी, आपको समय दिया जाएगा प्रश्न के लिए, है ना। 5 हम जैसे ये मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा ना, तो हम प्रश्न के लिए सबको बोलते ही हैं, तब आप अपने सारे प्रश्न पूछ लीजिएगा, तब हम आपका लाइन से उत्तर दे देंगे। तो योगाभ्याम, अष्टांग योग को फॉलो करने वाले लोग ऐसा लगे पड़े हूँ अष्टांग योग करने में, उनके बारे में, वो जो कर रहे हैं, वो उनकी भी क्या चरम सिद्धि क्या है, मतलब पूर्णता कब हासिल होगी वो काम करते करते, है ना। चाहे सांख्य योग है, सांख्य योग का पूर्णता कब प्राप्त होगी, चाहे अष्टांग योग है, उसकी पूर्णता कब प्राप्त होगी। केवल अष्टांग योग करके सिद्धियां प्राप्त कर लेना, ये कोई पूर्णता नहीं है ना। सांख्य योग कर लिए, बड़ा एकदम बढ़िया तरीके से ज्ञान ले लिए, ध्यान में बैठे हैं, अब बस उसकी पूर्णता क्या है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन कहाँ पहुंचना है हमारे को। और क्या कह रहे हैं? तीसरा, स्वधर्म परिनिष्ठया। स्वधर्म, अपना अपना धर्म क्या है ना। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है?
कि जो भी कार्य करें उस कार्य से रति हमारी कृष्ण में बढ़नी चाहिए, अदरवाइज वो श्रम एव ही केवलम, अदरवाइज हमने क्या किया, व्यर्थ में अपना श्रम कर दिया। एक होता है स्वधर्म और एक होता है पधर्म, परोधर्म। परोधर्म तो कृष्ण की भक्ति है। सब है पुंसाम परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। परोधर्म क्या है, भगवान कृष्ण की अहेतुकी और अप्रतिहता ऐसी भक्ति करनी। और एक स्वधर्म होता है जिसमें सारे कार्य करते, वर्णाश्रम धर्म में व्यक्ति प्रवेश करता है और अपने आप को, जो उसके वर्णाश्रम धर्म में किसी का पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, बहन है, वह अपने धर्म के कर्तव्यों को निभाता रहता है, उसको कहते हैं स्वधर्म। अतिथि धर्म, राष्ट्र धर्म, है ना, और अन्य अन्य जितने भी धर्म हैं उसको फॉलो करना रहता है हर व्यक्ति को। हमको एक स्पेशल जगह दी गई है अपने परिवार में। आज किसी के हम पुत्र हैं, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी के भाई है, किसी की बहन। तो जिस भी रोल में हमको रखा गया है उस रोल के कर्तव्यों को निभाना वह स्वधर्म कहलाता है। उसको निभाना ही पड़ेगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते, करना ही चाहिए। तो यहाँ कह रहे जो स्वधर्म परिनिष्ठया, मतलब इतने अच्छे से निभा रहा है वो, पूर्ण अनुभूति से उस अपने धर्म को निभा रहा है। तो तीन चीजें बताई। कोई जो सांख्य योग में लगा हुआ है, ज्ञान पढ़ रहा है, ये आत्मा, वो आत्मा, ये शरीर, ये प्रकृति, फलाना ढिकाना, लगा पड़ा हुआ, ज्ञान में पूर्ण हो गया है ना। उसके बाद चाहे वो योग, अष्टांग योग में लगा हुआ है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, एकदम अपने आप को सिद्धि कर लिया। यम नियम आसन, पहले यम मीन्स क्या करना है, नियम मीन्स क्या नहीं करना है। यम नियम आसन, आसन को पहले अपने आप को बैठना सीखना चाहिए। कम से कम लोगों को बैठना ही नहीं है ना। मेरुदंड टेढ़ा का टेढ़ा पड़ा हुआ है, पीठ ऐसे कुबड़ गई है, गर्दन ऐसी झुकी हुई है, उसमें योगा नहीं होगा, ध्यान नहीं लग पाएगा। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। यम नियम आसन। प्राणायाम, सांसों को कैसे लेना है, सांस भी लेना नहीं आता लोगों को, छोटी छोटी सांस ले लेते हैं, गहरी सांस लेनी पड़ती है, उसे पूरा एकदम भरना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इस तरह का प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, आहार क्या खाना है वो उसमें आ जाता है। लोग प्याज लहसुन खा लेते हैं, चाय पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, ये बहुत वर्जित हो जाता है। जो योग में प्रवेश करते हैं वो केवल चुनिंदा चीजें खा पाते हैं, सब नहीं खाते वो, है ना। प्रत्याहार। ध्यान, फिर किस में ध्यान करना है, अग्रभाग में, यहाँ माथे के, नाक के अग्रभाग में ध्यान करना है, ओम में ध्यान करना है ना। वह प्रकाश की ओर ध्यान करना है, ध्यान धारणा, उसमें फिर प्रवेश करना पड़ता है, और उसके बाद आखिरी में समाधि तक पहुंच पाते हैं। तो ये होती है अष्टांग योग की क्रियाएं। तो चाहे अष्टांग कर लो, चाहे सांख्य में प्रवेश कर लो, चाहे स्वधर्म परिनिष्ठे, आपने स्वधर्म का बहुत अच्छे से पालन कर लो, लेकिन इन तीनों में पूर्णता नहीं है। इन तीनों की पूर्णता कब है, जब व्यक्ति का जन्म लाभ परः पुंसाम, जब पूरे जीवन का लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या है, अंते नारायण स्मृति, अंत काल में जब व्यक्ति का शरीर छूटने वाला हो, उस समय अगर भगवान की स्मृति बन जाए तो पूरे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा। कैसे बनेगा प्रभु, अंतकाल में ले लेंगे ना प्रभु। अब तो पता पड़ गया हमारे को, जैसे मृत्यु आएगी तब हम भगवान का नाम ले लेंगे। अरे मृत्यु आएगी तो बुद्धि थोड़ी काम करती है, ऐसे बैठते हैं थोड़ी, विचार थोड़ी करते, आओ अब तो मेरे को गोली लग गई, अब मेरे को क्या करना, फटाफट भगवत गीता खोलनी है, मैं श्लोक पढ़ना चालू करता हूँ, मेरा प्राण निकलने वाले। ऐसा थोड़ी होने वाला है। अरे बुद्धि काम नहीं करती, जब मरना रहता ना तब एक समय में 40,000 बिच्छू काटे, इतना दर्द होता है। बुद्धि से आदमी कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। अगर प्लानिंग करोगे कि भैया मृत्यु के समय मैं कीर्तन लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। जो जीवन भर करेंगे वही अंत काल में स्मरण बनेगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल। यस, वेंटिलेटर में बता रहे प्रभु जी, वेंटिलेटर में लोग डाल देते हैं मरने वाले, इतनी सुइयां चुभ रही यहाँ वहां, इतना दर्द हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा पेशेंट को बेचारा। अंत काल में होना, अंत मीन्स बहुत मुश्किल है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कफ वात पित्त ये तीनों एकदम
कंठ में आ जाता है, मुख से कुछ निकलता नहीं है, दिमाग चलता नहीं है। लेकिन जो पूरा जीवन कृष्ण को अपना देता है ना, कथाओं में सुनने में लगा देता है, उसके अंत काल में भगवान उसको जो है खुद आके उसका रक्षा करते हैं। एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.18.4 1.18.4 जिसमें कहते हैं नो उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुष्टाम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमतो अंत कालो अपि स्मरताम तद पदाम्बुजम। जिसने पूरे जीवन अपने आप को कृष्ण की कथा सुनाने में लगा दिया है, उसी का संभ्रमतो अंत कालो अपि, उसका अंत काल कभी भी भ्रमित नहीं होगा। अंत काल में वो कभी भी भ्रमित नहीं होगा, मतलब डिलीमा में नहीं आएगा, भ्रम मतलब कंफ्यूजन में नहीं आएगा। अंत काल में उसका अंत काल में क्या होगा, स्मरताम तद पदाम्बुजम, उसको जरूरी है वो भगवान के चरणों का स्मरण करेगा। इसकी व्यवस्था कौन करेंगे, कृष्ण स्वयं करते हैं। तो ये अगर हम पूरा जीवन भर कथाएं सुनते हैं तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तब तो फिर अदरवाइज हम कंफ्यूजन में चले जाएंगे, फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि क्या हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर। भगवत गीता में कहते हैं ना, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अन्न संचय यम यम स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तु हे सदा तद्भाव भावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामेवेश्यस्य संशय। हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम पे आएगा। जो जिसका स्मरण करेगा, यम यम वापि, जो जो जैसा जैसा स्मरण करेगा वह उस योनि को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो और मेरा स्मरण करते करते करो, क्योंकि तुम मेरा स्मरण करते करते युद्ध करोगे तो मेरे धाम को प्राप्त होगे। 8.567 भगवत गीता। तो इस प्रकार हमको हमारा अंत काल जो है ना, वह भगवान के प्रति समर्पित करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत याजिनो अपि मां, है ना। जो यान्ति देवव्रता, देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है ना। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को जाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है ना, वो मेरे धाम आएगा। क्योंकि तुमने पूरा जीवन मेरी शरण ली ना, तो हमको कृष्ण की शरण लेनी। तो आज का जो समय है, कई लोग सोचेंगे अरे प्रभु, हमको तो इतने सारे काम रहते हैं, हमारा ये है वो है, व्यापार है, हमको अचीवमेंट है, कुछ टारगेट लेके रखा है जीवन में, है ना, ये करना है वो करना है। देखिए ऐसा है कि टाइम की प्लानिंग करनी पड़ेगी। टाइम इज मनी, है ना, ये तो जानते हैं, हम बोलते हैं टाइम इज मनी। तो मनी और टाइम को हमको एक ही तराजू में लेना पड़ेगा। जैसे पैसा कहीं पे भी फालतू खर्च नहीं करते, वैसे समय को भी कभी भी फालतू खर्च नहीं करना पड़ेगा। समय को भी सही जगह हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कृष्ण में इन्वेस्ट करेंगे तो वो समय कभी भी हमारे जीवन से खत्म नहीं होता। एक श्लोक आता है 2:3-17 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्त चयन सौ तस्य ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तयः। कि हमारी आयु जो है ना, सूर्य रोज उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, एक एक दिन करके हमारी आयु छीन रहा है। सूर्य हमारे जीवन से निकालते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और हम देख रहे हैं हम धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ती चली जा रही, क्षीण होते जा रहा है हमारा जीवन। लेकिन आयु छीनने की ताकत उसमें, वो वाले आयु नहीं छीन सकता जिस क्षण को हमने कृष्ण की वार्ता में बिताया। तस्ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्ताया। अगर हमने कृष्ण की वार्ता में कोई समय निकाल दिया है तो वह समय कभी भी किसी के भी जीवन से खत्म नहीं कर सकता, काल निकाल नहीं सकता हमारे जीवन से वो पल। वो हमेशा शाश्वत काल के लिए हमारे जीवन में जुड़ जाते। तो समय ऐसी जगह लगाएं जो कभी हमारे जीवन से समय वो खत्म ही ना हो। तो इसमें कुछ हम श्लोकों को चर्चा करते हैं। एक श्रीधर स्वामी का श्लोक आता है जिसमें कहते हैं तपंतु तापो प्रपंतु पर्वतात
अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु याजौर विवदन्तु वादै हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। हरि के बिना मृत्यु के ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हरि के बिना। तपंतु तापौ, कितनी भी तपस्या कर लो तुम, पठन्तु चागमन, पढ़ लो, अनेक अनेक जो है ना शास्त्रों को पढ़ लो, अटन्तु तीर्थानि, अनेक अनेक तीर्थ स्थानों में चले जाओ, पठन्तु चागमन, है ना, तीर्थ स्थानों में जाओ, अनेक अनेक कार्य कर लो, यजन्तु यागौ, यज्ञ कर लो अनेक अनेक, है ना, और विवदन्तु वादौ, अनेक अनेक लोगों से विवाद कर लो। बोलते हैं पहाड़ से कूद के भी तुम तपस्या कर लो, विवाद कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी ही क्यों न कार्य कर लो, तपस्याएं कर लो, लेकिन हरिम बिना मृत्यु तरंती, हरि के बिना कोई भी मृत्यु को नहीं जीत सकता, कितना भी कर लो। एक श्लोक आता है नारद पंचरात्र में, उसमें कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम। अगर कोई तपस्या करने बैठा है तो उसके बारे में बता रहे हैं आराधितो यदि हरि, अगर हरि कृष्ण का आराधना कर ली है, तपसा ततत किम, फिर किस बात की तपस्या कर रहे हो तुम। ना आराधितो यदि हरि, अगर तुमने हरि की आराधना नहीं करी है तो फिर किस बात की तपस्या कर रहे हो तुम। तपसा ततत किम, क्यों तपस्या कर रहे हो भाई, फिर हरि नहीं तुमको चाहिए तो फिर तपस्या तो कोई मतलब नहीं। और कह रहे हैं अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, अगर आपके अंदर और बाहर हरि हैं, आपने अपने आप को हरि को स्मरण, अपने आप को हरि को पूरा दे दिया है, तो फिर किस बात की तपस्या कर रहे हो, तपसा ततत किम। ना अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत, अगर हरि नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम किस बात की तपस्या कर रहे हो। ये सब तपस्या बेकार है हरि के बिना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, हरि। हरि जब तक नहीं है ना हमारे कर्मों में, हमारे स्मरण में, हमारे ध्यान में, हमारे वचनों में, हमारे कर्तव्यों में, तो सब बेकार है, सब बेकार है, हर चीज बेकार है। जब कृष्ण होने ही चाहिए, हमारे केंद्र में हमेशा कृष्ण होने चाहिए, तभी हम जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते, अदरवाइज हमारा जीवन पूरा का पूरा विफल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्मरण जब तक अंत काल में कृष्ण का नहीं हो तो वो पूर्णता नहीं मिलती। तो आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि केवल मनुष्यों को स्मरण हो सकता है कृष्ण का। जिसके पास मनुष्य योनि है वही स्मरण कर सकता है कृष्ण का। कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बैल, कोई बंदर, कोई घोड़ा, गधा, ये लोग स्मरण नहीं कर सकते कृष्ण का। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, मनुष्य योनि में ही ये पॉसिबल है, और किसी योनि में पॉसिबल नहीं है ना, कभी नहीं कर सकते। तो अगर किसी और अन्य योनि में चले जाएंगे तो स्मरण नहीं बनेगा, और किसी अन्य योनि से भगवत प्राप्ति हो भी नहीं सकती। स्मरण करने के लिए केवल मनुष्य योनि की जरूरत है, और सौभाग्य से आज हम सबके पास मनुष्य योनि है। हम सब उसके लिए एलिजिबल हैं कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा लाभ है पूरे जीवन का। लेकिन प्रभु हमारे को तो डॉक्टर बनना है, हमको तो इंजीनियर बनना है, हमको तो सीए बनना है, हमारा तो लाभ इसी में ही है, पैसा नहीं आएगा कमाएंगे क्या। अरे ये सब तो इच्छा द्वेष जो है ना, ये तो वापस आने के लिए है, दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। इस संसार की जितनी भी इच्छा करेंगे ये हमारे को रिकरिंग है, बार 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 फंसाने के लिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन मार भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये इच्छा और द्वेष इस संसार में बार बार आने का जो है कारण है। बार बार शरीर लेते इसीलिए है ताकि हम इच्छा करते हैं, फिर भगवान इच्छा पूरी करने के लिए हमको एक शरीर दे देते, ला जा इच्छा पूरी कर, तूने इच्छा करी थी ना। तो इस प्रकार हम इस संसार में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल कृष्ण का स्मरण करें, अचीवमेंट हमारा यही है। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के लिए अपने जीवन में समय देना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। ठीक है, स्वधर्म भी करना है, वो भी करिए,
है ना। केवल आहार निद्रा भय मैथुन में अपने समय को नहीं निकालना। आहार सबसे ज्यादा तो हाथी खाता है। हाथी कितना ज्यादा खाता है, हम हमारी कितनी औकात, हम कितना खा लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे। निद्रा सबसे ज्यादा करता है वो भालू, 6-6 महीना सोता है। केवल हमको सोने में अपना समय नहीं निकालना। वैसे भी कह रहे हैं कि ये जो निद्रा है ना, ये हमारी पूरी आयु को छीन कर रही है। आधा समय तो निद्रा ले जाती है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। आहार निद्रा भय, भय तो कितने छोटे छोटे जानवरों को कितना भय रहता है, ऐसा टच करो तो भी बेचारे कांपना चालू कर देते हैं। छोटे छोटे जो होते हैं जीव भगना चालू करते, इधर उधर भयभीत हो जाते हैं वो। और मैथुन, मैथुन तो अन्य अन्य साधनों, अन्य अन्य योनियों में बहुत मैथुन है। कबूतर 50 बार संग करता है अपनी प्रियतमा से हैं, हमारी क्या बखत। तो हमको इसमें नहीं फंसना है। बेसिकली ये 4 चीजें ही हैं जो व्यक्ति को फंसाती है संसार में, आहार निद्रा भय और मैथुन। इसमें नहीं फंसना है। ये अन्य बहुत है। हमारा जीवन तो किस लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपस्या के लिए हमारा जीवन मिला है ना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्रय सात खलु विषय सर्वतः स्यात्। ये जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसको अनेक जन्मों के जन्म मृत्यु के चक्र के बाद जाके ये हमको पॉसिबल हुआ है कि हम मनुष्य जीवन में आ पाए हैं। बहुत रेयर है ये। इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना है। इसमें क्या करना है? इसको ऐसी चीज के लिए, प्राप्ति के लिए करना है ताकि दोबारा मृत्यु ना हो हमारी, अनुमृत्यु यावत, ताकि दोबारा इस मृत्यु के चक्र में ना फंसे। निश्रय स्यात्, निश्रय ये एकदम निश्चित बात है कि विषय अन्य योनियों में है। विषय खलु सर्वतः स्यात्, हर कहीं हर योनि में विषय सुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मृत्यु हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर स्मरण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी हो जाता है, जिसको ज्ञान आ जाता है, वो मेरी शरण में आता है। कृष्ण कहते हैं, है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। वो जान जाता है कि सब जगह केवल वासुदेव है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ हो जाता है। नहीं है ऐसे, बहुत कम लोग हैं, रेयर है, रेयर। तो आप सब रेयरों में से भी रेयर हैं है ना। तो ठीक है, ये जन्म लाभ परम पुंसाम, हमारे पूरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल कृष्ण का स्मरण बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं, प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। हमारे रामलला प्रभु का हैंड रेस हो चुका है। यस प्रभु, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, कल भी मैं ये श्लोक पढ़ रहा था 5th वाला, तो इसमें मेरे को प्रश्न आया था। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पति, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मनुष्य तथा उसके पश्चात मनुष्य रूप। तो यहाँ पे मनुष्य को भी 2 वैरायटी में बांट दिया गया, असभ्य मनुष्य और फिर उसके बाद मनुष्य रूप प्रॉपर। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी का वीडियो आया था, मुसलमान था, बोला अभी अभी मैं 8 भैंसे मार के आया हूँ। वो बड़ा एकदम प्राउडली बता रहा था। तो सामने ने पूछा, भाई आपको क्या डर नहीं लगता? मतलब हम मुसलमान हैं, हमको किस बात का डर? मतलब उनको मतलब कोई प्रभु दया, मतलब मैं वहां पे जाति या किसी मतलब किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे काम भी करते हैं, इनको फील तक नहीं होता। तो क्या ये असभ्य मनुष्य और मनुष्य दोनों कुछ अलग अलग योनियां हैं? देखो प्रभु, चेतना के हिसाब से ना योनियों को बांटा गया है ना। हमने पढ़ा है, जब हम चेतना की बात करते हैं तो टोटल 5 प्रकार की चेतनाएं हम पढ़ चुके हैं इस संसार में। जो है, एक होती है आच्छादित चेतना, पूर्ण रूप से आच्छादित जो रहती है उसको कहते हैं। वो किस में होती है? वो पेड़ों में होती है ना। फिर उससे थोड़ी एक बढ़ के चेतना होती है जिसको हम कहते हैं संकुचित, संकुचित चेतना। वो जिसमें होती है ना, वो पशुओं में होती है। फिर उसके बाद बोलते हैं जो है मनुष्यों की चेतनाएं आ जाती हैं। सबसे ऊपर, सबसे नीचे हो गई आच्छादित, फिर उससे ऊपर ही संकुचित, संकुचित, फिर उसके ऊपर होती है मुकुलित चेतना।
जो मुकुलित चेतना होती है ना, वो व्यक्तियों में होती है, मनुष्यों में होती है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ भेद नहीं कर पाता। जैसे आपने जिसका नाम लिया ना, जो मार रहा है, जो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनको कुछ समझ ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भेद ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मुकुलित चेतना में रखा गया। फिर उसके बाद होता है विकसित चेतना, जिसको कम से कम ये तो मालूम है सही क्या है गलत क्या है ना, क्या खाना है क्या पीना है, ये मालूम तो है, कम से कम जीवन मनुष्य के समान जी तो रहा है, उसको कहते हैं विकसित चेतना। और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना, जो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित है, जिसने अपने जीवन को परम सिद्धि परम उच्च स्तर तक लेके जा चुका है, जो गुरु बनने योग्य है, वो होता है विकसित चेतना। तो चेतना ये मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। तो इन्हीं के हिसाब से व्यक्तियों को बांटा गया। जो 4 लाख मनुष्य योनियां होती हैं, जो अन्य 84 लाख योनियां होती है, वो 5 इन चेतनाओं में विभाजित हो जाती है। तो जो आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो नीचे वाली चेतना वाले व्यक्ति हैं, मुकुलित चेतना, है ना। तो अब इसमें अपन और क्या गहरी चर्चा करें, है ना। ऐसा होता रहता है प्रभु, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसे ही हैं, उनको कुछ समझता ही नहीं, वो मनुष्य ही नहीं। हमारे प्रभुपाद तो कहते थे मनुष्य तो बनो कम से कम, मनुष्य भी नहीं है ये लोग, पशु, द्विपदी पशु। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं प्रभुपाद? द्विपदी पशु। उनके 2 पैर तो हैं, लेकिन वो पशु हैं, वो मनुष्य नहीं। ठीक है प्रभु। तो मैं प्रभु, मेरे को भी देख करके आश्चर्य होता था, कोई इंसान होकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब मैं थोड़ा सा आश्चर्य, कुछ आसपास भी चीजें देखते तो हैरानी होती थी। तो अभी इसको तात्पर्य को पढ़ के थोड़ा समझ आया, आपकी बातों से समझ आया कि एक्चुअल में इंसान नहीं है। हाँ, वो इंसान ही नहीं है, द्विपदी पशु में बताया ना, वही कह रहे हैं। बस उनकी पूंछ नहीं है और उनके 2 पैर है तो पशु है ना। ठीक है। यस यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अरे मेरा क्वेश्चन उसी श्लोक से संबंधित है। जैसे हमारी मनुष्य योनि सबसे उत्तम है आपने बोला, और हम भजन करते हैं अंतिम क्षण तक हमें भगवत प्राप्ति होगी नहीं ये नहीं पता, हमारे भजन पे डिपेंड है। तो प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड है हनुमान जी से रिलेटेड क्वेश्चन। जबकि हनुमान जी तो वानर योनि में थे, तो राम जी सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि चारों युगों में आप रहेंगे और मेरी कथा का श्रवण और उसका मतलब स्प्रेडनेस करते रहेंगे। इवन जो है गीता भी उनके ही संरक्षण में वो रथ पे कही गई। तो इतने सारे भक्त हुए हमारे मनुष्य योनि में प्रभु जी, तो भगवान ने किसी मनुष्य को ये संरक्षण और ये दायित्व क्यों नहीं दिया, जबकि मनुष्य योनि बहुत उत्तम है प्रभु जी। और अभी भी देखा जाता है, जैसे राम मंदिर हुआ तो जो जज थे सुप्रीम कोर्ट, उनको एक लंगूर आता था, जब वो उनकी हियरिंग शुरू आती थी उनकी कार के पीछे आ जाता था और उनको घर तक पूरा संरक्षण देता था, ये सभी को पता है। तो जिस दिन वर्डिक्ट आ गया वो उसने दिखना बंद कर दिया। और प्रभु जी अभी भी ऐसा है, हम मानते हैं जब सुंदरकांड होता है, ये इवन मेरे घर में भी मैं बहुत पहले एक बार कराई थी, तो जब हम भोग लगाते हैं तो अपने आप वानर प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु जी जैसे उद्धव है इतने महान भक्त, तो मनुष्य योनि में ऐसे भक्त क्यों नहीं, मतलब संत क्यों नहीं ऐसे दायित्व भगवान ने दिया हुआ, जबकि मनुष्य योनि है प्रभु जी। नहीं नहीं, महान महान भक्त है ना, कौन बोलता है नहीं है भक्त, बिल्कुल है। और आप जब पढ़ेंगी श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगी ना, तो आपको पता पड़ेगा ऐसे ऐसे महान भक्त हैं। जो मैं उस दिन पढ़ रहा था 12वें कैंटो में, उसमें एक श्लोक में वर्णन है कि महान जो भगवान के भक्त हैं, मेरे ख्याल से उद्धव की बात है और किसका किसका नाम लिया हुआ है, कि वे अंत काल तक भगवान का वेट कर रहे हैं। जब भगवान अपना उस रूप में आएंगे ना, क्या कलयुग का अवतार है, कल की रूप में जब आएंगे, तो भगवान के जो महान महान भक्त हैं ना, वो हिमालयों में छुपे हुए हैं, वो तब बाहर निकल के आएंगे और भगवान का साथ देंगे कल्कि का। और उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में इस पूरी समस्त पृथ्वी से सभी अत्याचारियों का विनाश करेंगे। और उसके बाद भगवान उन्हीं को जिम्मेदारी देंगे कि तुम वापस से अब धर्म के अनुसार यहाँ पे जो है ना पृथ्वी को आगे बढ़ाओ। और भी हम देखते हैं, विभीषण हैं, विभीषण आज तक हैं,
आज तक देखे गए हैं उनको तो जगन्नाथ मंदिर में, भगवान के महान भक्त हैं वो भी रहते हैं। और भी अनेक अनेक भक्त हैं जो दिखते नहीं है, छुपे हुए हैं। आज देखो ना, जब ये प्रयागराज में महाकुंभ हुआ तो इतने सारे साधु कहाँ से आ जाते, वैसे तो दिखते नहीं है। व्यास जी आज भी हैं, व्यास जी माधवाचार्य ने अपनी जब टीका लिखी भगवत गीता की, तब व्यास देव जी को दिखाने गए थे वो अपना हिमालयों में। व्यास देव कब के थे? 5000 साल पहले। माधवाचार्य कभी आए थे? अभी 1200 सन में आए थे, मतलब 1300 साल पहले लगभग लगभग। तो उन्होंने जब टीका लिखी तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको पहले ऑथेंटिक करूंगा, ये सही है कि नहीं। तो वो गए थे दिखाने व्यासदेव को, और उन्होंने, व्यासदेव ने उनको ओके किया कि नहीं तुम्हारी एकदम सही टीका है। तब फिर उन्होंने उनको अपना प्रकाशित किया। तो महान भक्त हैं। और रही बात, जैसे आप बजरंगबली हनुमान जी की बात कर रहे हो, तो हनुमान जी एक्चुअल में कोई व्यक्ति नहीं है कोई, वो तो भगवान शिव के जो है अंश हैं। शिव ने राम की सेवा करने की इच्छा करी तो उन्होंने हनुमान का रूप धारण किया, है ना। तो वो भगवान शिव के ही अंश है हनुमान जी। तो ये तो भगवान जब जब आते हैं, अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके देखो तत्व जो आए, पांच तत्व, नारद जी एक रूप ले लिए, महाविष्णु एक ले लिए, ब्रह्मा जी एक ले लिए। तो सब अनेक 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 रूप लेके भगवान की सेवा करने आ ही जाते हैं, वो मनुष्य के रूप में आते हैं। और रही बात अन्य अन्य जैसे हमारे गोस्वामियों की, तो ये गोस्वामी जो होते हैं ना, ये नित्य सिद्ध होते हैं। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं नित्य बद्ध, है ना, बद्ध जो हम होते हैं। एक होता है नित्य मुक्त जीव, एक नित्य बद्ध और एक नित्य मुक्त जीव। और एक होता है नित्य सिद्ध। जो सिद्ध होते हैं ना, वो भगवान की जो है प्रचार करने इस संसार में दोबारा बार बार आते रहते हैं, ताकि भगवान के प्रति हम जैसे लोग आकर्षित हों और इधर इस संसार से निकल सके। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य योनि में नहीं है, बहुत सारे भक्तों का। अभी तो अपन ने जयदेव गोस्वामी के बारे में सुना है, कितने महान महान भक्त थे। हाथ पैर कट गए उनके, पूरे के पूरे गड्ढे में फेंक दिया गया और उनके शरीर से तेज निकल रहा है। कितना बड़ा तेज निकल रहा है। आज बर्बरीक हैं जिनको खाटू श्याम कहते हैं, वो कितने बड़े महान भक्त हैं कृष्ण के, आज भी हैं वहां पे जो है खाटू श्याम जो है, तो जटा यस। तो अनेक अनेक ऐसे भक्तों का नाम लेंगे तो माता जी तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। ऐसे महान भक्त निकले नहीं जिन्होंने भगवान के, हो जाती है प्रभु जी, जैसे यस। ना और भक्त अपीयर नहीं होते, मतलब सांप भी सभा के सामने दिखते नहीं है, लेकिन हनुमान जी लंगूर के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। बस ये सारे भक्त, जैसे तुकाराम है, ये अगर मैं तुकाराम जी की पूजा करूं तो वो प्रकट नहीं होंगे प्रभु जी, लेकिन हनुमान जी का ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है, वो प्रकट हो जाते हैं वानर के रूप में, जबकि वो वानर यूं नहीं है। वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत कह रही इस बात में। मैंने अभी ना उस दिन क्लास ली थी हमारे इस्कॉन टेम्पल में, श्रीमद् भागवतम का, जब जिसमें ग्लोरीज बता रही थी, तो मैंने एक श्रीनिवास आचार्य की स्टोरी बताई थी। हमारे जो गुरु परंपरा में है ना श्रीनिवास आचार्य, उनके हृदय में सनातन गोस्वामी प्रकट हो गए, उनके हृदय में रूप गोस्वामी प्रकट हो गए और उनको पूरा मार्गदर्शन दिया कि तुमको ये करना है। तो जो जिसके प्रति समर्पित होगा ना, निश्चित तौर से वो उनकी हेल्प करने आते हैं। प्रभुपाद आते हैं, कितनी हमने प्रभुपाद की कथाएं सुनी है कि प्रभुपाद कितनी माताओं का, वो रशिया में जो एक माता थी जिनके ऊपर काला जादू चालू कर दिया था, जो प्रचार करती थी, उनका नाम नहीं मालूम, वहाँ ये क्या, कौन सी एजेंसी है, KIA क्या नाम है वहाँ पे एजेंसी का, उन्होंने जो पकड़ लिया तो उसके ऊपर काला जादू करने लगे और उन्होंने बहुत परेशान हो गई वो माता। फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना चालू कर दिया, तो जो काला जादू करने वाले थे वो वहीं रुक गए, वो फिर बोल नहीं पाए। तो जब वो एजेंसी पुलिस वालों ने बोला क्या हो गया, तुम करो ना इसके ऊपर जादू, बोले नहीं नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति इनके बाजू में आके डंडा लेके खड़ा हो गया है और हमको बोल रहा है अगर अब तूने इसको सताया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो बोले हम इसको अब नहीं सता सकते, हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, इनकी रक्षा कोई और एक बहुत पवित्र आत्मा इनकी रक्षा कर रही है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है माता जी, बहुत सी कथाएं जितना हम सुनेंगे, तो हमारे गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने, महान महान भक्तों ने लोगों की रक्षा करी है, बहुत ऐसे बहुत प्रकट हो जाते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस दिव्य लोचन प्रभु, थैंक यू। प्रभु जी प्रणाम।
दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो श्लोक डाल दीजिएगा जो आपने कहा याद करने के लिए। हाँ, तो हमारे गौतम बुद्ध प्रभु, हरि बोल, प्रकट होइए सामने, भक्त प्रकट हो। तो नहीं है, क्या लगता है? डाल दिया है प्रभु जी। ग्रुप में डाल दिया उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा में, अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक हो। है ना? नहीं हरे भी कृष्णा। डाला है तो कोई बात नहीं है। हम जो है सत्यम प्रभु आप डाल दीजिएगा, प्रभु गौतम जी बुद्ध डाल ठीक प्रभु। दिया है है उन्होंने, अच्छा, ग्रुप लीव में कर डाल दिए दिया। हम। ठीक, ठीक है, मिल जाएगा आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक तो है। हरे यहाँ पे कृष्णा, हम प्रणाम प्रभु। प्रभु जी हरे और कृष्ण। डाल दिया है, होमवर्क लिख। अरे वो हरि बोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की भक्त जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम धन्यवाद आप। प्रभु, हरे कृष्णा। आज प्रभु जी संख्या बढ़ गई क्लास में। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, कृष्ण की कृपा है, सब हो रहा है। 60 से ऊपर हो गए थे प्रभु। हरि बोल। लोगों को समझ में आता है ना, जुड़ जाते हैं बेचारे। अब कोई बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे लोगों को हम सबको जोड़ना चाहिए। जी ठीक जी। है प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।